आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा और विधान परिषद का सदन अभी चल रहा है और सदन जब चलता है तो विधायकों के बीच किस तरह से सदन के अंदर अपने सवाल को रखना है, सरकार के प्रति कैसे अपने आप को समर्पित करके रखना है, इन सब बातों की, चूंकि 26 हमारे ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कुछ विधायक ऐसे हैं जो पहले विधान पार्षद थे, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 26 विधायक नए विधायक हैं जिनको सदन के अंदर का जानकारी दिया गया कि सदन में आपकी क्या क्या जिम्मेवारी है और किस तरह से आप जो है सदन की आचार संहिता का पालन करेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नितिन नवीन जी पहली बार 9 फरवरी को बिहार आ रहे हैं। जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आए थे तो बिहार के लोगों ने उनका स्वागत किया था और मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम किया था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन जी पहली बार बिहार आ रहे हैं, इसलिए उसके लिए भी बैठक में सारी तैयारियां और उस पर चर्चा हुई कि एयरपोर्ट से लेकर के और बापू सभागार तक श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बापू सभागार में और करीब 10,000 से ज़्यादा हमारे बूथ स्तर के और शक्ति केंद्र के संगठन के सभी कार्यकर्ता को बुलाया गया है और उसमें जो है बापू सभागार में उनका जो है स्वागत किया जाएगा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार का बेटा जो 45 साल का युवा है, भारतीय जनता पार्टी भी 45 वर्ष का, और एक युवा नेतृत्व नितिन नवीन जी का उस दिन स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो निवास है वहां पर नितिन नवीन जी जाकर के श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। 10 तारीख को भी उनका कार्यक्रम है कि वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा जाएंगे। तो शुरू में ही वो विधानसभा 11 बजे पहुंचेंगे जब सदन शुरू होगा, और सभी विधायक वहां पर जो है विधानसभा कैंपस में भी उनका स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद उनका बांकीपुर में अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो उस पर भी चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे विधायक हैं उनसे सदन में उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया है। हालांकि संख्या बहुत बड़ी है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सभी विधायकों को उपस्थित रहना जरूरी है। पहले 5 बजे जो है वोटिंग होता था, लेकिन अब एक नया नियम हो गया है कि 2 बजे के बाद कभी भी वोटिंग हो सकता है, इसलिए सभी विधायक को सदन में रहने का भी अनुरोध किया गया है। आज विधान मंडल दल की बैठक में विधान पार्षद और सभी सम्मानित विधायकगण की उपस्थिति में हम सबके नेता द्वय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में संगठन के महामंत्री आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी, दोनों सदन के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष के मौजूदगी में जो 27 तक सदन को चलना है, जो बिहार के आम आवाम की आवाज को सदन में मुखरता से रखना है। सरकार जो चुन की जनता ने भेजी है, जिस आशा और उम्मीद से सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है, उनके कार्यों को अच्छे ढंग से निष्पादन करने का टिप्स हम सब के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के द्वारा मिला है। हम सभी विधान परिषद के सदस्य हों, विधानसभा के सदस्य हों, माननीय मंत्रीगण हो, हम तत्पर रह करके सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे और जनता की जो उम्मीद है, आशा, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग बिहार के आम जनता की समस्याओं से जुड़े हुए हैं और हम बिहार की इस महान जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें इतने बड़े बहुमत से जिताने का काम किया है। अपने विनम्र भाव से हम उनके जो समस्याएं हैं, सभी इलाकों में जो परिस्थितियां हैं, उसकी इस विधानसभा में चर्चा करेंगे। हमारे नेता सम्राट चौधरी जी, उपनेता विजय सिन्हा जी ने उसके लिए दिशा निर्देश दिए कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ उठाएंगे और मजबूती से उसका निदान कराने का प्रयास करेंगे। ये हम जानते हैं कि बिहार के मतदाताओं ने हमें बड़ा भारी बहुमत दिया है, लेकिन फिर भी अपोजिशन जो भी विषय पर चर्चा करना चाहेगा, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी या जदयू या एनडीए
उसके लिए तैयार है कि उनको माकूल जवाब भी देगा। तो हमारे सारे सदस्य रहेंगे और बिहार के बेहतरी और विकास के लिए हम लोग निरंतर विधानसभा के फोरम का उपयोग करेंगे और इसके लिए गहन विचार विमर्श और मंथन किया गया है कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह बिहार को विकसित बिहार बनाने की श्रेणी में लाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।